ये हुंडई का भी हाल वैसा ही है आज लिस्टिंग पर। ये है आपका आईपीओ लिक्विड ऑक्सीजन की तरह। हुँ, अब लिक्विड ऑक्सीजन से मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बढ़ने नहीं देगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको घटने नहीं देगी। हुँ, तो एफआईज और फंड्स इनका फेवरेट स्टॉक रहेगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है। एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में लिस्ट हो रही है, तो उनको पसंद आते आता, तो हर एक लेवल पे उनकी थोड़ी खरीदारी रहेगी। ठीक है, उनको पसंद आएगा तो वो ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। आज आप देखिए लिस्टिंग के पहले दो एफआईज की रिपोर्ट भी आएगी। मक्वायरी ने रिपोर्ट दे दी, करेक्ट। नोमुरा ने रिपोर्ट दे दी, तो क्यों आई है? हुँ, लिस्टिंग के ठीक पहले एक सुबह-सुबह आज रिपोर्ट आई, मतलब नीचे सपोर्ट है हमारा, चिंता मत करो। हम हमारे लोगों को बोल रखे हैं। बढ़िया बात है। हुँ, अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, सबके पास पेट भर-भर के अलॉटमेंट मिले हैं, जिसको जितना चाहिए ऑल बायर करेक्ट। सैटिस्फाइड। तो अब 2 तरह के लोग हैं, अगर बढ़ेगा तो बेचने आएँगे। एक रिटेल इन्वेस्टर्स आधा गुना इश्यू भरा था, हुँ, सबको फुल अलॉटमेंट मिले हैं। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और दूसरा वो शॉर्ट टर्म हेज फंड काइंड ऑफ एफआईज जो होते हैं, जो 5% मिला, 10% मिला तो लेकर भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है 5-7% से ज़्यादा बढ़ेगा तो सप्लाई आ जाएगी। हुँ, इश्यू प्राइस के आस-पास या नीचे आएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो खरीदारी आ जाएगी। तो बहुत घटेगा भी नहीं और बहुत बढ़ेगा भी नहीं, और ये आप इससे मान के चल सकते हैं। मेरा ये मानना है इश्यू प्राइस के आस-पास और थोड़ा-सा ऊपर लिस्ट हो सकता है, इश्यू प्राइस के आस-पास लिस्ट हो सकता है। ₹1960 की जो इश्यू प्राइस है, उसके आस-पास हल्की प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है, ये 2 एफआईज़ की वजह से। अदरवाइज़ तो इश्यू प्राइस के आस-पास या थोड़ा नीचे भी हो सकता था। एक बार तो ऐसा लगा भी, जिस तरह से बाज़ार की बिकवाली है, थोड़ा नीचे लिस्ट हो जाए, लेकिन देखते हैं। अब हमारी राय ये सिंपल थी कि अवॉइड कीजिए, लिस्टिंग के बाद लीजिए। लिस्टिंग के बाद इश्यू प्राइस के नीचे मिलेगा तो हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी राय ये थी कि जिन लोगों का व्यू 3 साल का है, वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगा सकते हैं। तो अब आप जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं और 2 से 3 साल के लिए लगा सकते हैं। तो अब दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैं अपना राय दूँ। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बोले भाई मैं तो लिस्टिंग पे 1, 2, 3, हुँ, आप इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस हो 1960, ताकि आपको कैपिटल लॉस ना हो। ठीक है। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के पहले दूसरे दिन एग्जिट करते हो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो शांति से बैठे रहें। उन्हें नहीं देखना कि 5% ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए। रखिए, ये ऐसा स्टॉक है जल्दी से भागेगा नहीं। हुँ, ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में बड़े पैसे कमा के दे देगा। लेकिन 2-3 साल के निवेश के लिए आज से अच्छा स्टॉक है। क्योंकि 2-3 साल में आपको पैसा बनेगा। तो जो एफआईज़ और जितने इतने फंड जो आए हैं इसमें, जो डाल रहे हैं, उनका व्यू 3 साल का है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे इन्वेस्टर तो 3 दिन में देखने लग जाएँगे। करेक्ट। गिर 1960 गया के तो नीचे गया परेशानी नहीं आ गया, जाएगी, हाँ। और जैसे कुणाल जी के बर्थ ईयर के नीचे गया 1960 के नीचे, सबको टेंशन हो जाती फिर। तो इसलिए आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखें। हुँ। मेरा ये मानना है इश्यू प्राइस के आस-पास हल्की सी प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है।